हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। सो ये आपका क्लास 11th का एक बहुत ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस whose conductivity lies between good conductors and insulators। ठीक है, सो यहाँ पर जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होते हैं, वो क्या होता है। तो कंडक्टर जो है वो हमारे करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं और इंसुलेटर जो है हमारे करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करते, मतलब दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, ये वो हैं जिनकी कंडक्टिविटी ना, मतलब जैसे ये ना ही इंसुलेटर होते हैं पूरी तरीके से और ना ही कंडक्टर्स होते हैं, मतलब ये बीच मिलाई करते हैं। दोनों चीज़ के ये मिलाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली मेरे पास डूडलिंग का ऑप्शन नहीं है अवेलेबल, वरना मैं कर देती डूडल भी। ओके, एट ओ के दे आर परफेक्ट इंसुलेटर। देखो यहाँ पर एट ओ के यहाँ पर कुछ गलत है। ओके, यहाँ पर देखो एट ओ, यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर ये जो है ये परफेक्ट क्या है, परफेक्ट इंसुलेटर है। और एज टेम्परेचर इंक्रीजेज देयर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज। ठीक है, जीरो टेम्परेचर, अच्छा अच्छा यहाँ पर ये लिखा है आई एम सो सॉरी। यहाँ पर देखो एट यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर दे आर परफेक्ट इंसुलेटेड। ठीक है, पर देखो इनका टेम्परेचर जो है जब राइज कर रहा है, जब उन लोगों का टेम्परेचर जैसे देखो राइज कर रहा है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से राइज कर रहा है वो, तो क्या हो रहा है, देयर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है और यहाँ पर टेम्परेचर देखो, यहाँ पर टेम्परेचर है 300 केल्विन जब टेम्परेचर जा रहा है तो हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो ऊपर से नीचे आती जा रही है, राइट। तो मतलब क्या है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज। सेमीकंडक्टर आर एनटीसी, दैट इज दे आर नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम आगे चल के देखते हैं। ओके, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पर देखो ये एक बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है। यहाँ पर देखो हमारे पास ये कंडक्शन बैंड है और यहाँ पर ये वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंस बैंड में क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं और यहाँ पर ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है जिसमें यहाँ पर कंडक्शन बैंड होते हैं। देखो यहाँ पर ना काफ़ी सारे जो है ना वो फ्री है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री नहीं है, वो बॉन्डेड है। ठीक है, तो और यहाँ पर कंडक्शन बैंड में फ्रीली घूम रही क्योंकि वो यहाँ से यहाँ कूद कूद के आ रहे। तो लेकिन जो यहाँ पर हमारा गैप जो हमें दिख रहा है हम उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, वो वाले यहाँ पे इस तरीके से जो हमारा यहाँ पर हम लोगों को एक गैप दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वैलेंस बैंड पर वैलेंस बैंड, तो दिस बैंड कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर बाउंड टू पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके पास ये बाउंड हुए हुए, मतलब क्या मैंने बोला आपको कि ये बॉन्डेड है। ठीक है, कि इतने फ्री नहीं है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो दिस बैंड कंटेन्स लेस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब ये बॉन्डेड हुए हुए हैं, ये बाउंड हुए हुए टू पेरेंट्स इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ इनकी एनर्जी कम है। दिस बैंड लाइज बिलो फॉरबिडन बैंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फॉरबिडन है, कंडक्शन बैंड ऊपर है, तो मतलब सीधी सी बात है कि वैलेंस बैंड भी नीचे दिख रहा है। एंड दिस बैंड इज नेवर एम्प्टी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि वैलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं, कि भाई देखो हमारे पास जो भी होता है एटम, उसके पास कोई ना कोई तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही मतलब इसमें। ठीक है, वो हम फॉरबिडन बैंड की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाली, ठीक है, बैंड में गैप होना चाहिए था। तो दिस बैंड डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, बस ये मूवमेंट जो करते हैं वो पाथ है ये वाला। इट इज ऑलवेज एम्प्टी, ये हमेशा खाली रहता है। एंड इट सेपरेट्स कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, देखो यहाँ पर ये देखो ये हमेशा खाली रहता है
और ये इन दोनों को जुदा कर रहा है, राइट। इन दोनों को ये अलग अलग कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है। तो मतलब दिस बैंड सेपरेट्स देम एंड दिस बैंड इज ऑलवेज एम्प्टी। यहाँ पर दो बार इज ऑलवेज एम्प्टी, इट इज ऑलवेज एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंडक्शन बैंड देखते हैं। दिस बैंड कंटेन्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट बाउंड टू पेरेंट्स इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर वैलेंसी बैंड है, ठीक है। सो दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर बाउंड टू पेरेंट्स न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकल कर बच कर ही कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। मतलब क्या हो जा रही है, फ्री हो जा रही है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि दिस बैंड कंटेन्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट बाउंड टू पेरेंट न्यूक्लियस। समझ में आई। फिर दिस बैंड कंटेन्स मोर एनर्जेटिक एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ जा रहे, तो मतलब क्या हो जा रही है, फ्री हो जा रहे हैं। दिस बैंड लाइज अबव द फॉरबिडन बैंड एंड दिस बैंड इज नेवर कम्प्लीटली फुल, ठीक है। कंप्लीटली कभी फुल नहीं होती, क्योंकि वैलेंस बैंड में हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। अगर ये खाली होगा तो ये बढ़ सकता है, लेकिन ये कभी बढ़ नहीं सकता, राइट। हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। यहाँ पर ये इंसुलेटर का बैंड थ्योरी है, यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स का और ये कंडक्टर्स का। इंसुलेटर में देखो यहाँ पर ये वैलेंस बैंड है और यहाँ पर कंडक्शन बैंड है। बैंड गैप, फॉरबिडन गैप जो मतलब है ये बहुत ज्यादा है। सेमीकंडक्टर्स क्या है, इंटरमीडिएट है, मतलब ना ही इंसुलेटर है ना ही कंडक्टर है, तो इन दोनों के बीच में लय करता है। मतलब क्या, इन दोनों का गैप का एवरेज देखो इतना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गैप रहता है इसमें भी। यहाँ पर देखो इंसुलेटर में ना सब बाउंड टू न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस होते हैं। तो मतलब क्या कि कोई इलेक्ट्रॉन बच के इधर नहीं जा पा रहे, तो ये खाली रहता है, ठीक है। और यहाँ की बात करूँ तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेकिन फिर भी सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड में ही है, ठीक है, क्यों, बाउंड टू न्यूक्लियस है। कंडक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पर दे आर फ्री, ठीक है, क्योंकि दे अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हमारी फॉरबिडन गैप ही नहीं है। देखो देख लो, यहाँ पर जो सेपरेट करने के लिए वो है ही नहीं। तो यहाँ पर ये एकदम आराम से कूद के एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे जा पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर विथ ऑफ द फॉरबिडन बैंड डिटरमाइंस द कंडक्टिविटी। जितनी ज्यादा हमारे बैंड का गैप रहेगा उतनी लेस कंडक्टिविटी होगी। फॉर कंडक्टर्स विथ ऑफ द बैंड इज जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। देखो कहाँ दिख रहा है कि आपको कहीं गैप नहीं ना। उसके बाद फॉर सेमीकंडक्टर इट इज स्मॉल वाइल फॉर इंसुलेटर दिस विड इज लार्ज। फॉर सेमीकंडक्टर इट इज स्मॉल, थोड़ा ही है, लेकिन फॉर इंसुलेटर इट इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप। अगर आप सीएस के स्टूडेंट हो तो आपको मालूम होगा, CS2 में आपका ये चैप्टर है, ठीक है। तो देखते हैं, सेमीकंडक्टर ऑफ टू टाइप, इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक दैट इज डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोप्ड का मीनिंग होता है हमारा प्रोसेस ऑफ एडिंग प्योरिटी टू द प्योर सब्सटेंस। मतलब अगर मैंने कुछ उसको अडल्टरेट किया, सपोज तो करो कि मेरे पास एक प्योर मिल्क है और मैंने वो मिल्क में पानी डाला, मतलब मैंने मिल्क के साथ डोपिंग की है, मतलब मैंने मिल्क को थोड़ा सा अडल्टरेट किया है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी भी मिक्स कर सकते हैं, तो मतलब वही डोप होता है, उसका मीनिंग होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर हैव लो कंडक्टिविटी व्हाइल एक्सट्रिंसिक हैव हायर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो सपोज करो मैं वापस से मिल्क का एग्जांपल लेती हूँ। मिल्क अगर मैं प्योर है तो मेरे पास मिल्क थोड़ा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं उसमें पानी बहुत सारा मिक्स कर रही हूँ, ठीक है, बेचने के लिए, सपोज करो मुझे अपना मैं बहुत बेची हूँ, ठीक है, सपोज करो, तो मतलब मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए, तो मैं ज़्यादा पानी डाल के मिक्स दे रही हूँ सबको। मतलब क्या हो रहा है, मेरे पास ज़्यादा मिल्क बन रहा है, मतलब मिल्क तो नहीं, अडल्टरेटेड मिल्क बन रहा है, बट बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। क्वालिटी अच्छी नहीं बट क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है। मतलब क्या कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है लो कंडक्टिविटी वाइल इन एक्सट्रिंसिक मतलब डोप्ड सेमीकंडक्टर है हाई कंडक्टिविटी। मैं आपको ऐसा एग्जांपल इसीलिए दे ताकि आपको याद रहे कि इंट्रिंसिक आर प्योर, so they have less conductivity and extrinsic are doped, मतलब क्या, they are impure but they have higher conductivity. all semiconductors are neutral in charge, ठीक है, इनका ना पॉजिटिव चार्ज होता है और ना नेगेटिव चार्ज होता है। conductivity on all semiconductor is due to the holes as well as free electrons, but the number of density of electrons in the hole is same in intrinsic semiconductor while in extrinsic it is not the same. तो यहाँ पर देखो सेमीकंडक्टर्स में ना दो चीज़ें होती है, एक होती है होल और एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। होल्स का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज है। इंट्रिंसिक में दोनों का जो क्या बोलते हैं क्वांटिटी है वो सेम है, बट इन एक्सट्रिंसिक इट इज़ नॉट द सेम, ठीक है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखते हैं। दे आर प्योर सेमीकंडक्टर्स लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। यहाँ पर सिलिकॉन का एग्जांपल दिया हुआ है। दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद द नेबरिंग atoms. Due to the thermal excitation, bonds break and the electrons get free and leave behind the holes.
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल एंड होल्स आर इक्वल, हमने पहले देखा। नंबर ऑफ डेंसिटी इज ऑल्सो इक्वल एंड कंडक्टिविटी इज लो। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इज लो, ये सभी हम लोगों को इसके उल्टे पॉइंट हम लोगों को लिख देने। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, जो होता है एक एन टाइप और एक पी टाइप। तो हम ये सब चीज़ें जो है हमारी वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा काफ़ी सारा बड़ा सा टॉपिक है, तो हम ये कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहाँ गया, हाँ, ये वाला पार्ट के यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको करवा दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड डे अहेड।